नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टाइम्स। खबर कैमूर से है, जहां मोहनिया से मंत्री संतोष सिंह का बड़ा हमला। सुधाकर सिंह एक्सीडेंटल नेता राहुल तेजस्वी पर भी साधा निशाना। देखें खबर विस्तार से। कैमूर जिले के मोहनिया में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने सुधाकर सिंह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने सुधाकर सिंह को एक्सीडेंटल एमपी एमएलए बताया, तो वहीं राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा पर भी तीखे तंज कसे। मोहनिया के जीबी होटल में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में मंत्री संतोष कुमार सिंह ने मीडिया को सम्मानित करने के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के बयान को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन कई बार दुर्घटना बस कुछ लोग खुद को तिस्मार खां समझ बैठते हैं। सुधाकर सिंह और उनके पिता जगदानंद सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटल नेता हैं, जिनके समय में बिहार की हालत यह थी कि पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। इसके साथ ही मंत्री ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा कभी मलेशिया घुमाते हैं और ऐसे नेताओं के हाथ में अगर सत्ता रही तो देश और बिहार दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और बिहार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से ताज़ा अपडेट खबर पाने के लिए लगातार प्रकाश टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। ये कहने के लिए मुंह तो फ्री है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन हम लोग के देहात में कहावत है कि तिस्मार खां जो बन रहे हैं सुधाकर जी और उनके पिताजी, और बहेलिया मारने गया, वो गोबर बिनने गई और बहेलिया दबा गई तो कहे कि अब शिकारी हो गए। वो बहेलिया कभी शिकारी हो सकता है? अरे कभी होता है एक्सीडेंटल। ये लोग एमपी एमएलए है एक्सीडेंटल। जब लोगों को पता चला कि यही है सुधाकर जी, यही इनके पिताजी जगदानंद सिंह थे, इतने साल थे, जंगल राज था, 3 बजे के बाद कोई घूमता नहीं रोड पे था, रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था ये पता नहीं था। तब लोगों ने कहा कि रुके रुके आपको सबक सिखाएंगे। हाँ, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। बिहार के लोग जान चुके हैं, आप देखते रहिएगा। उनसे कहिएगा कि आपका एक बिहार सरकार का मंत्री है, वो बता रहा था कि थोड़ा 40-50 दिन जो भी बोलने का है बोलिए, नहीं तो रिजल्ट आएगा। तो फिर अभी राहुल जी यात्रा के बाद मलेशिया गए, हम टीवी पे आप ही के चैनल पे मैंने देखा, मलेशिया गए। और ऐसे कई राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा और सुधाकर बाबा रहेंगे कि बिहार छोड़ के नहीं, देश छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा जैसा। नाम हुआ यार, वैसा प्रधानमंत्री, वैसा भारत, वैसे प्रधानमंत्री वाला भारत जिसको ट्रम्प कर रहा है। जो बन रहे हैं सुधाकर जी और उनके पिताजी, और बहेलिया मारने, वो गोबर बिनने गई और बहेलिया दबा गई तो कहे कि अब शिकारी हो गए। वो बहेलिया कभी शिकारी हो सकता है? अरे कभी होता। ये लोग एमपी एमएलए है एक्सीडेंटल। जब लोगों को पता चला था 3 बजे के बाद कोई
रोड पे था, रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था ये पता नहीं था। तब लोगों ने कहा कि रुके रुके आपको सबक सिखाएंगे, आएगा दाना डालेगा जाल, आप फंसना नहीं है। बिहार के लोग जान चुके हैं, आप देखते रहिए, उनसे कहिएगा। करेंगे कि उस मुख्यमंत्री जी सपना था वो पूरा किए हैं। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जो सरकार चल रही है वो आने वाले मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक कदम उठाया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आज 7,000 से 9,000 किए। ऐसे पूर्व में भी कई ऐसे जीविका दीदी हो गई, रात्रि प्रहरी हो गए, कई ऐसे हमारे जो महिलाएं जो समाज के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए जो काम करती हैं, जो समाज में अंतिम पंक्ति में रख के गरीबों की सेवा करती हैं, चाहे वो जीएनएम हो, एएनएम हो, सबका मानदेय बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिबद्धता को दोहराया है कि मैं महिला सशक्तिकरण में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 हो। इसी कड़ी में आज आंगनबाड़ी सेविका और कर्मचारियों का भी वेतन 7,000 से 9,000 किया। इसलिए पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और आंगनबाड़ी कर्मचारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा, अभी बयान दिए सुधाकर न करें कि उनके जैसा शिक्षित कोई नेता हो, तेजस्वी जैसा। मतलब वो 8वें पास है, 9वां फेल, मतलब 8वें पास है, 9वां पास नहीं किए। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था मेरे यहाँ एक लेबर मिनिस्टर के नाते मैं कह रहा हूँ, मेरे यहाँ जो नियोजन मेला लगा था, यही पटना में उनके घर के बगल में मेला लगा था, और वहीं से बिहार का लड़का 24 लाख के पैकेज पे जापान गया है। अब ये बिहार है, ये चरवाहा विद्यालय वाला बिहार नहीं। अब वो बिहार कंसेप्ट नहीं, ये स्किल इंडिया, स्किल यूनिवर्सिटी वाला बिहार है भाई। कहाँ हो? अब बिहार दौड़ेगा और देश के पटल पे नहीं, विश्व के पटल पे बिहारियों का नाम होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब अपने कब्र के में जाने की तैयारी जब होती है तो दूसरे का कब्र दिखता है, घबराइए नहीं। वो एक रेवड़ी बांट के उनको लगा कि कुछ बहाना मार के और सरकार बन गई और कब्र करके, अरे वैसा प्रधानमंत्री जिसका पूरे विश्व में नाम हुआ यार, वैसा प्रधानमंत्री, वैसा भारत, वैसे प्रधानमंत्री वाला भारत जिसको ट्रम्प कर रहा है कि मैंने भारत और रसिया जैसा एक मेरा दोस्त खो दिया, आज ट्रम्प कहने के लिए मजबूर है। अब इरफान अंसारी ट्रम्प से भी बड़े हैं क्या? इरफान अंसारी एक स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री
भी हैं उनको बीजेपी का डिफिनीशन परिभाषा दिखता है। घबराइए मत, समय आ रहा है कि कब्र तो आपका खुदा है लेकिन दिखता है आपको नहीं। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। अब ममता बनर्जी का भी संविधान के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी और ये देश संविधान से चलता है, किसी के लाठी से, किसी के तानाशाही से नहीं चलता है। और संवैधानिक काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या कोई हो, आने वाला समय उसका नहीं है। भाई लोग का तो कल्चर रहा है ना, ये लोग की तो संस्कृति रही है। अरे कोई भैंस के आगे, भैंसा के आगे से चढ़ता था, कोई भैंस पे उसका सींग पकड़ के चढ़ता था, कोई पीछे से चढ़ता था, कोई बैल पे चढ़ता था, तो ये आदमी पे चढ़ गए तो कौन सा बड़ी बात की है। यही तो संस्कृति है भाई आरजेडी की, महागठबंधन की। हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं कि बिहार के लोग सावधान हो जाइए, वही है, वही सीआर है, खाली रंग बदल दिया है, सावधान रहिए।